जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस से संबंधित आपको बात करेंगे। बिहार में आपको बिहार कांस्टेबल के लिए टोटल आपको 21,391 पोस्टों के लिए भर्ती आपको निकाली गई है, जिसका आपको रिटेन एग्जाम आपको लिया गया था और रिटेन एग्जाम को फाइनली आपका रिजल्ट भी जारी किया जा चुका है। तो जिनका भी आपको रिजल्ट आया होगा उनको आपको आगे किस भाषा आप लोग को तैयारी करना है ताकि आपको मेरिट लिस्ट बन सके, क्योंकि आपको बिहार पुलिस में आपको रिटन एग्ज़ाम आपको केवल क्वालिफाइंग था और जितना आपको सीट दिया गया है उसका आपको 5 गुना आपको रिजल्ट दिया गया है। जो आपको 1,00,000 आपको 7,000 बच्चों का आपको रिजल्ट दिया गया है और आपको इनमें से आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा मेन रूप से आपको मेरिट लिस्ट बनने में आपको सहायता करेगा। तो आपको मेन जो आपका मेरिट बनने वाला है आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपको 100 अंकों का आपका लिया जाना है। 30 में आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करना है, क्या क्या इसमें आप लोग को लिया जाएगा, किस प्रकार से इसमें आप लोग को तैयारी करना है ताकि आपको मेरिट बन सके, ज़्यादा अंक आप लोग प्राप्त कर सके। तो इसी के बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग को तैयारी करना है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको जॉब से अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिए। तो सबसे पहले जिनका भी आपका रिटन एग्जाम पास कर चुके हैं, इनकी क्वालिफाई जो कर चुके हैं, अब आगे का जो प्रोसेस आपको लिया जाएगा, सबसे पहले तो आपको अभ्यर्थियों का आपको शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल आपको हाइट और आपका चेस्ट और वजन के अनुसार आपका चेक सबसे पहले आपको किया जाएगा। यानी कि ऊंचाई, सीना और वजन में आपको कोई भी अंक दे नहीं है, ये केवल क्वालिफाइंग है। जिसमें आप लोग के हाइट की बात करें तो आपको जनरल और पिछड़ा वर्गों के लिए, पुरुष के लिए 165 आपको सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए और SC/ST कैटेगरी के लिए पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर उनको हाइट होना चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। और फिर आपको सीना की बात करें तो सिर्फ आपको चेस्ट जो है सिर्फ आपको पुरुषों को आपको जांच किया जाएगा और चेस्ट में देख सकते हैं कि जो आपको जनरल और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए आपको बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम होना चाहिए और आपको फुला करके आपको 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। यानी कि फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर सीना का आपका अंतर होना चाहिए। और फिर आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए आपका बिना फुलाए आपका जो सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और SC/ST कैटेगरी के लिए जो होंगे उनको आपको बिना फुलाए आपको 79 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए और फुला करके आपका 84 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि जितना आपको न्यूनतम आपका चेस्ट होगा उससे आपको 5 आपको सेंटीमीटर का अंतर आपका होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फूलना चाहिए। और महिलाओं का आपका चेस्ट का माप आपको नहीं होगी। और साथ ही साथ आपका वजन की बात करें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए उनका न्यूनतम जो वजन होना चाहिए आपको 48 किलोग्राम आपका होना आवश्यक है। तो जिन भी आपको महिला का आपका वजन आपको ज़्यादा होगा वो आपका वजन को सही कर लेंगे, क्योंकि आपका न्यूनतम वजन आपको 48 आपका होना चाहिए। जिनका कम होगा थोड़ा आपको अच्छे से खाना पीना है, आपको 48 आपको किलोग्राम किसी हाल में आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको किन्नर या फिर आपको कोती, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर और थर्ड आपको जेंडर के लिए इनका भी आपको शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता जो परीक्षा का मापदंड है ये महिला अभ्यर्थियों के समान ही इनको भी आपको लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो भी रिटर्न पास किए हैं उतना इनमें आपको उनका हाइट और चेस्ट और उनका वजन इतना आपको क्वालिफाई करने के लिए होना चाहिए। और बाकी जितना लोग इसमें आपको क्वालिफाई करेंगे उनका जो आपका शारीरिक दक्षता यानी कि जो लिया जाएगा शारीरिक योग्यता परीक्षा, और मेन जो शारीरिक आपका द्वितीय चरण का आपको शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा है, इसी के आधार पर आपको मेरिट बनने वाला है। और ये टोटल आपका 100 नंबर का यानी कि 100 अंकों का ये टोटल आपका होने वाला है और इसी पर आपको मेरिट बनने वाला है। तो इसी में आपको मेन बात करते हैं कि क्या क्या आपको इसमें कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको दौड़ कराया जाएगा जिसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे अधिकतम। और दूसरा जो आपका किया जाएगा वो आपको गोला फेंक होगा जो अधिकतम आपको 25 अंकों का कराया जाएगा। और तीसरा जो होगा आपका लॉन्ग जंप यानी कि ऊंची कूद होगा जो अधिकतम 25 अंक का रहेगा। यानी कि दौड़ के लिए 50 अंक हो गया, गोला फेंक के लिए 25 अंक और साथ ही साथ आपका लॉन्ग जंप का 25 अंक, यानी कि टोटल आपका 100 अंक आपका हो गया। इसी के आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बनने वाला है। और सब के लिए आपको समय के अनुसार जितना आपको कम समय लीजिएगा उतना आपको अंक मिलेगा और उसी के अनुसार आपको मेरिट बनने में आपको हेल्प करेगा। तो बात करते हैं कि कितना आपको समय में लेने पर और कितना आपको अंक आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको दौड़ की बात करें तो दौड़ जो है अधिकतम आपको 50 अंकों का है, जिसमें आपको सभी
कोटि के पुरुषों के लिए आपको 1 मील यानी कि 1600 मीटर का आपको रनिंग लिया जाएगा और इसके लिए अधिकतम जो आपको समय है 6 मिनट समय आपको मिलेगा, यानी कि 6 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले को डिस्क्वालीफाई आपको वहीं पर आपको मान लिया जाएगा। और देख सकते हैं कि अंक के अनुसार आपको 5 मिनट से आपको कम समय लेते हैं दौड़ने में आपको 1600 मीटर, तो आपको 50 अंक दिया जाएगा, यानी कि फुल अंक आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको 5 मिनट से आपको 5 मिनट 20 सेकंड तक आप समय लेते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और आपको 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर जो आप समय लेते हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। और आपको 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और आपका 6 मिनट तक आप समय लेते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। यानी कि देख सकते हैं कि अंक किस बार से आपको दिया गया है, यानी कि रनिंग को आपको आपका कम समय लेके आपको अच्छा आपका रनिंग करना है, यानी कि आपको एक्सीलेंट करना है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस आपको मेन मायने रखता है, यानी कि जो भी आपको रनिंग के लिए प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको 5 मिनट से कम या फिर आपको 5 मिनट के अंदर आप लोग इसमें नहीं दौड़ सकते हैं। तो अभी आपको समय मिला हुआ है, जिनका भी आपको रिजल्ट आ गया है वे आप लोग रनिंग और फिर आपका जो लॉन्ग जंप है और फिर आपका गोला फेंक है, आपका प्रैक्टिस पूरा लग जाइए, क्योंकि आपका फिजिकल के आधार पर ही आपको मेरिट बनने वाला है और वो भी आपको अंक बेसिस है और समय बेसिस है। तो ये भी आपको मेन आपको जितना आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, जिनका अच्छा रहेगा उन्हीं का आपको मेरिट इसमें बनने वाला है, क्योंकि रिटेन तो केवल आपका क्वालिफाइंग आपका नेचर का था। तो आप लोग देख लिए कि आपका 1600 मीटर के रनिंग के लिए आपको कितना में आपको अंक लाना है, उसी के आधार पर आपको तय होगा कि आपका मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। और फिर आपको 6 मिनट से अधिक समय जो भी लेंगे वो दौड़ में वहीं पर आपको डिस्क्वालीफाई समझे जाएंगे और बाकी का आगे का प्रोसेस उनका नहीं लिया जाएगा। और बाकी बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो आपको फीमेल के लिए उनको आपको 1 किलोमीटर का रनिंग लिया जाएगा और इसके लिए उनको अधिकतम 5 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 5 मिनट से जो भी अधिक समय लेंगे महिला कैटेगरी को उनको आपको डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। और उनको भी देख सकते हैं कि जो समय के अनुसार उनको भी अंक दिया जाएगा, यानी कि जो भी महिला आपको 4 मिनट से आपको कम समय लेते हैं उनको आपको फुल में फुल यानी कि 50 अंक दिया जाएगा। और फिर आपको 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक जो समय लेते हैं उनको 40 अंक आपका दिया जाएगा। और फिर आपको 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और आप 4 मिनट 40 सेकंड तक जो समय लेते हैं उनको 30 अंक दिया जाएगा। और आपको 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक जो समय लेते हैं उनको आपको 20 अंक दिया जाएगा, यानी कि महिलाओं में भी आपका समय के अनुसार उनको भी आपको अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को आपको डिस्क्वालीफाई आपको घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपको देख सकते हैं कि सेकंड का इसमें दौड़ का मायने रखता है, यानी कि 20 सेकंड और 10 सेकंड का आपका मेजर के चलते आपको 10 अंक का सवाल है, यानी कि 10 अंक आपको घट बढ़ सकता है, जो मेरिट में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है और दौड़ में आपका बेस्ट करना है, तभी आपका मेरिट बनने वाला है। ये मैंने बात किया रनिंग के लिए। और दूसरा जो होगा आपका गोला फेंक जो होगा अधिकतम आपको 25 अंकों का आपका गोला फेंक होगा। और इसके लिए भी देख सकते हैं कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको 16 पॉइंट का गोला होगा, जो न्यूनतम जो होगा आपको 16 फीट तक आपको फेंकना ही होगा। 16 फीट से अगर जो आप कम फेंकते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई समझे जाएंगे। और आपको जिस प्रकार से जितना फीट आप ज़्यादा फेंकिएगा उसके अनुसार आपको अंक भी दिया जाएगा। देख सकते हैं कि 16 फीट से 17 फीट तक जो आप लोग गोला फेंकिएगा तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। और 17 फीट से आपको ज़्यादा और 18 फीट तक जो भी बिगेंगे उनको 13 अंक दिया जाएगा। और 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक जो भी फेंकेंगे उनको आपको 17 अंक दिया जाएगा। और फिर आपको 19 फीट से ज़्यादा आपको 20 फीट तक जो भी फेंकेंगे उनको 21 अंक दिया जाएगा। और फिर आपको 20 फीट से जो भी ज़्यादा बिगेंगे उनको आपको 25 अंक दिया जाएगा। यानी कि पुरुषों के लिए आपको 25 में 25 अंक लाना है तो आपको 20 फीट से ज़्यादा आपको गोला को फेंकना होगा, तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको महिला कैटेगरी की बात करें तो महिलाओं के लिए आपको 12 पॉइंट का गोला आपको फेंकना होगा, जो आपको 12 फीट आपको न्यूनतम आपको फेंकना ही होगा। 12 अगर जो फीट से न्यूनतम आपको रहेगा तो महिला लोग वहाँ पर डिस्क्वालीफाई समझे जाएंगे। और फिर आपको जिस प्रकार से ज़्यादा फेंकेगा उसके अनुसार आपको अंक मिलेगा, यानी कि 12 फीट से आपको 13 फीट तक जो भी महिला फेंकेंगे उनको 9 अंक दिया जाएगा। और फिर आपको 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट तक जो बिगेंगे उनको 13 अंक दिया जाएगा। और 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट तक बिगने वाले को 17 अंक दिया जाएगा। और 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक जो भी बिगेंगे उनको 21 अंक दिया जाएगा। और आपको 16 फीट से ज़्यादा जो भी आपको बिगेंगे उनको 25 अंक आपका दिया जाएगा। यानी कि महिलाओं के लिए 16 फीट जो भी बिक देते हैं 16 फीट से ज़्यादा उनको आपको फुल में फुल यानी कि 25 अंक आपका दिया जाएगा। तो ये आपका जब भी आप बिक सकते हैं जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, गोला का प्रैक्टिस करना होगा, किस बार से बिगना है भी आपको आइडिया होना चाहिए। कहीं भी आपका जो प्रैक्टिस कराता हो कहीं सेंटर में या फिर आपका कहीं पर जो गोला का सुविधा हो तो आपका वहाँ पर आपको देख के
और वहाँ पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस से ही ये सब आपका होने वाला है। क्योंकि ये आपका पढ़ने का चीज़ नहीं है, ये आपको शारीरिक योग्यता का चीज़ है। आपको जब तक फिजिकल में आपको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। बिना प्रैक्टिस के फिजिकल के लिए आप लोग आशा छोड़ ही दीजिएगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो होगा आपका लॉन्ग जंप, ऊंची कूद होगा, जो अधिकतम आपको 25 अंकों का होगा। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको न्यूनतम 4 फीट तो आपको लॉन्ग जंप करना ही होगा। और फिर आपको देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जितना आपको फीट अधिक कीजिएगा उसका अनुसार अंक भी आपको ज़्यादा दिया जाएगा। जिसमें आपको देख सकते हैं कि 4 फीट वाले को 13 अंक दिया जाएगा, और 4 फीट आपको 4 इंच जो भी आपको करेंगे उनको आपको 17 अंक दिया जाएगा, और 4 फीट आपको 8 इंच वाले को 21 अंक दिया जाएगा, और फिर आपको 5 फीट जो आपको करते हैं उनको आपको 25 अंक आपको दिया जाएगा। यानी कि आपको लॉन्ग जंप में आपको 5 फीट जो भी कर देते हैं 25 अंक आपको ऐसे ही आपको मिल जाने हैं। और बाकी आपको 4 फीट से जो कम आपको पुरुष करते हैं उनको आपको डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए आपको न्यूनतम आपको 3 फीट आपको वहाँ पर लॉन्ग जंप करना ही होगा, क्योंकि आपको 3 फीट से कम वाले को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आपको 3 फीट करते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा, और 3 फीट आपको 4 इंच करते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा, और 3 फीट आपको 8 इंच अगर जो आप करते हैं तो आपको 21 अंक दिया जाएगा, और साथ ही साथ आप 4 फीट अगर जो करते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। यानी कि महिलाओं के लिए 4 फीट अगर जो आप लोग करते हैं तो आपको 25 अंक आपका दिया जाएगा। यानी कि मेन रूप से देख सकते हैं कि जो भी आपका गोला फेंक है, आपका लॉन्ग जंप है, और साथ ही साथ आपका रनिंग है, ये तीनों के आधार पर आपको फाइनल जो मेधा बनेगा इसी के आधार पर जो जितना अंक हासिल कीजिएगा 100 में जितना आपका जिनका कटअप आपको अच्छा रहेगा, अच्छा खासा नंबर लाइएगा, वो उनका आपका मेरिट बनने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपको ऊंची यानी कि लॉन्ग आपका जंप में 25 अंक का है, 25 में से आपको मानते हैं कि आपको यहाँ पर 21 अंक लाते हैं, कम से कम 4 फीट 8 इंच आप दौड़ते हैं, कम से कम 21 नंबर इसमें आप ला दीजिए। गोला फेंक में तो आराम से इसमें भी आपका 20 नंबर आपको इसमें लाना होगा, यानी कि 40 नंबर उसमें हो गया। फिर आपका रनिंग में कम से कम आपको 40 लाना होगा, यानी कि इसमें आपको इतना अंक ला लेते हैं तो आपको समझिए कि मेरिट में आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इसके लिए सबसे आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए अभी आपको समय मिला हुआ है। तो जिन लोग का अभी आपका रिटन एग्जाम निकल चुका है वे लोग अपना प्रैक्टिस पूरा कीजिए, आपका सुबह कीजिए, शाम कीजिए, और बाकी आराम आराम से प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी प्रैक्टिस ही आपको इसमें सफलता दिलाने वाला है, और प्रैक्टिस के आधार पर ही आपको इसमें सफलता मिलने वाली है। तो जो भी लोग आपको रिटन पास कर चुके हैं वे लोग आपको तैयारी करते रहिए। और बाकी किसी को भी और कोई भी आपको दिक्कत होता होगा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और बाकी फ़िलहाल वीडियो में इतने हैं। और बाकी फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।